बादरायणं श्रोत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। श्रुति दो प्रकार के निष्ठा का प्रतिपादन करती है। शाम का विषय भी और सवेरे का समय भी दोनों सत्संग मिल गया सिद्धांत के अनुसार। एक कर्मनिष्ठा और एक ज्ञान निष्ठा। जो पूर्व मीमांसा है, श्रुति का प्रथम भाग है कर्म कांड का, महर्षि जैमिनी का, उसमें कर्म की मीमांसा है। और जो उत्तर मीमांसा है उपनिषद का विभाग, उसमें ज्ञान का विभाग है। सिद्धांतता ये है कि कर्म और ज्ञान का क्रम समुच्चय है। पहले कर्म करते हुए अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। अगर सकाम कर्म करेगा तो उसकी कामना की पूर्ति होगी, और निष्काम भाव से कर्म करेगा तो चित्त की शुद्धि होगी। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। और शुद्ध चित्त से, शुद्ध अंतःकरण से फिरो उत्तर मीमांसा में, ब्रह्म विद्या में प्रवेश करे। यही सिद्धांत मान्य है। कई बार एक कोई आचार्य ऐसे आ जाते हैं, वो कहते नहीं कर्म प्रधान है, कर्म ही मुख्य है, क्योंकि श्रुति में 80,000 मंत्र कर्म के हैं, तो कर्म प्रधान है। उसका भगवान भाष्यकार ने बार बार जो है समाधान किया। कर्म का हम खंडन नहीं करते, कर्म का खंडन नहीं करते। कर्म जहाँ पर उसकी स्थिति है वहीं तक ठीक है ना। जो अभी वर्तमान में अज्ञानी है, जिसके चित्त में अज्ञान के कारण कोई न कोई देहात्म बुद्धि है, तादात्म्य है, उसके चित्त में फिर कोई न कोई कामना है। कल उदाहरण दिया था, जाया में स्यात्, ऐसा जाया में स्यात्, पुत्र हमको प्राप्त हो, अमुक लोक की प्राप्ति हमको हो। तो उसके भीतर अज्ञान है, शरीर से तादात्म्य है और कामना है। जब ऐसी स्थिति है तो उसके लिए श्रुति कर्म का प्रतिपादन करती। आप कर्म करो। और उसके लिए दूसरा मंत्र था कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। उस दूसरे मंत्र का जो व्याख्यान है आगे 9वें मंत्र से आगे मिल जाएगा। तो दूसरा मंत्र सूत्र रूप में था और 9वें मंत्र से आगे का पूरा उसी का भाष्य है, व्याख्यान है। जिसके चित्त में विवेक शक्ति जगी और उसने विचार से अपनी कामनाओं को किनारे कर दिया, अब उसके चित्त में ये संसार की, लौकिक जगत की कामना नहीं रही। जब उसके चित्त में संसार की कामना ही नहीं रही तो कर्म का उपदेश कैसे करें उसको? कामना होवे तो कर्म का उपदेश होगा, कामना ही नहीं तो कर्म का उपदेश क्यों? तो उसके लिए श्रुति भगवती ने पहला वाला मंत्र दिया था। ऐसे जो अंतःकरण की शुद्धि वाले साधक हैं, वो ईशावास्यम इदम सर्वम, ऐसा ज्ञान प्राप्त करें और मुक्त हो जाएं। तो पहला वाला मंत्र ज्ञान निष्ठा के लिए, दूसरा वाला मंत्र कर्म निष्ठा के लिए। पहले वाले मंत्र का व्याख्यान किया, वो सूत्र था
उसका विस्तार में भाष्य किया 3रे मंत्र से लेकर के और ये 8वें मंत्र तक उसका भाष्य हो गया। और दूसरा वाला मंत्र कर्म वाला वो सूत्र रूप में था, उसका भाष्य आगे 9वें मंत्र से आगे आवेगा। इसी बात को भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि जिसके भीतर कामना है, याद है, सो कामयत जाया में से आते, पढ़ लिया था कल, है ना। अगला पैराग्राफ था, देखो। और इसका फल क्या होगा, उसको सप्तान्न की प्राप्ति होगी। जब वो कर्म करेगा तो उसको सप्तान्न मिलेगा। सप्तान्न माने उसमें 7 प्रकार के अन्न जिसका भोग करेगा, वो 7 प्रकार के अन्न, जैसे यहाँ पर भोजन वाला अन्न हो गया, उसके साथ में हुत प्रहुत नाम के 2 अन्न हो गए। देवताओं के देवता बन गए तो उसको भी खाना पड़ेगा, देवता को भी तो भूख लगेगी तो उसको भी खाना पड़ेगा, तो 2 अन्न उसके हो जाएंगे, हुत और प्रहुत। और कैसे खावेंगे, भोग कैसे करेंगे, तो 3 उसके साधन हो गए। 3 उसके साधन बता दिया है, कौन से, मन, वाणी और प्राण। और एक अन्न जो अन्य शरीर में चला गया जीव में, तो उसके लिए फिर दूध। इस प्रकार से 7 अन्न उसका फल हो गया। अगला जो अगली पंक्ति पढ़ते हैं, हाँ यहाँ तक हो गया था ना। हाँ, सप्तान सर्गा तेषु आत्मभावेन आत्मस्वरूप अवस्थानम, यहाँ तक हो गया था ना। जायाति ऐषणा त्रय संन्यासेन च आत्मविदाम कर्म निष्ठा प्रातिकूल्येन आत्मस्वरूप निष्ठा ये दर्शिता किम प्रजया करिष्यामो येषां नो अयम आत्मा अयम लोकः इत्यादिना। करें जायादि ऐषणात्रय संन्यासेन च आत्मविदाम, जो कोई ऐसा विवेकी है, कोई बिरला, हजारों में से कोई एक इस मार्ग पर चलता है। ये इसको कहते हैं राजपथ नहीं है, ये नेशनल हाईवे नहीं है, ये पगडंडी है। कोई बिरला इस पर चलता है और उसने विचार करके देख लिया, और जब विचार करके देखा तो कहता है जाया आदि ऐषणा त्रय संन्यासेन, तो 3 प्रकार की, पत्नी आदि से लेकर के 3 प्रकार की तृष्णाओं का उसने संन्यास कर दिया। 3 प्रकार की तृष्णा, पुत्रेषणा, क्रम से पुत्रेषणा, भित्तेषणा और लोकेषणा, ये 3 प्रकार का। क्यों पुत्रेषणा? इसलिए है कि कल भी समझाया था, पुत्रेण एव जय्या अयम लोकः, पुत्र से ही इस लोक पर विजय होगी, ठीक है ना, इसलिए पुत्रेषणा। और अगर किसी को पितृलोक आदि पर विजय पाना है, पितृलोक आदि पर, तब उसके लिए फिर धन चाहिए, क्योंकि उसको यज्ञ आदि करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा, उसके लिए संपत्ति चाहिए, आचार चाहिए। तो वित्तेषणा से वह उसको अमुक अमुक कोई न कोई पितृलोक आदि की प्राप्ति होगी, नाम दिया कर्मणा पितृलोका। और अगर उसको देवलोक चाहिए तो उसके लिए फिर लोकेषणा, वह जो है आ गई लोकेषणा। हमको ब्रह्मलोक चाहिए, इंद्रलोक चाहिए इत्यादि। ये 3 प्रकार के लोकों का, इसी पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोक, 3 प्रकार की ऐषणाओं का जिसने संन्यास कर दिया, आत्मविदाम, जो थोड़ा आत्मस्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लिया, ऐसा साधक कर्म निष्ठा प्रातिकूल्येन आत्मस्वरूप निष्ठा ये दर्शिता, वो कर्म से अपने आत्मा के ज्ञान का रास्ता अलग देखता है। कर्म निष्ठा प्रातिकूल्येन, जैसे एक रास्ता है पूरब की तरफ जाने का और एक रास्ता है पश्चिम की तरफ जाने का, तो कर्म की निष्ठा से बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा कौन सा? ज्ञान की निष्ठा है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं होता। जब ऐसा देखने लगता है, निष्ठा ये दर्शिता, ऐसा देखने लगता है, तो क्या बोलता है ऐसा साधक, किम प्रजया करिष्यामो, अरे मैं प्रजा को लेके क्या करूं, क्या प्रजा को लेके क्या करूंगा। क्यों? कि ऐसा नो अयम आत्मा अयम लोका, जिस प्रजा से इस लोक की प्राप्ति होगी लेकिन आत्मलोक की प्राप्ति नहीं। प्रजा से ये बाहर वाला लोक मिलेगा, वित्त से पितृलोक मिलेगा, लेकिन आत्मा का ज्ञान तो प्राप्त नहीं। तो हम ऐसी चीज को लेके क्या करेंगे? और असल में जीवन का सत्य यही है, जीवन का सत्य यही है।
जिसके पास में जितना ज़्यादा होता है उतना वो बेचैन होता है। ये जीवन का परम सत्य है। हाँ, ज़्यादा परिवार वाले हों तो दुनिया में घर में कहते हैं जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटखुट होता है, सीधा सा कहते हैं। अब नहीं है तो एक आना दुख अभाव का, नहीं है तो एक आना दुख, मेरे घर में कोई है एक आना दुख, और अगर हैं तो 10 आना दुख। आप दुख से बच नहीं सकते, आप एक्सेप्ट क्या करते हो, एक आना या 10 आना। हाँ, फिर तमाम तरह का तो उसने विचार करके देख लिया तो कहा जिस चीज की प्राप्ति से शांति नहीं होती उस चीज को लेके हम क्या करें। किम प्रजया करिष्यामा, किम प्रजया करिष्यामा, प्रजा को लेके, धन को लेके, लोक को लेके हम क्या करेंगे जिससे अपनी आत्मा का बोध नहीं मिलने वाला, शांति नहीं मिलने वाली। आप चाहे जितना कर लो शांति थोड़े मिलने वाली, शांति नहीं मिलेगी, वस्तु मिल जाएगी, वस्तु मिल जाएगी, लेकिन अंतःकरण की निर्मलता, अंतःकरण की खुशी आपको नहीं प्राप्त होगी। ऐसा विचार किया तो ये तो ज्ञान निष्ठा सन्यासिनः, ऐसी विचारधारा के साथ में जो ज्ञान की तरफ मुड़ गया, संन्यास्त होकर के ज्ञान निष्ठा में आ गया, संन्यास्त हो गया, उसके लिए असुरिया नाम ते इत्यादिना अविद्वत् निंदा द्वारेण आत्मनो याथात्म्यं सा पर्यगात इति एतद अंतैहि मंत्रैहि उपदिष्टम। देखो, एक तो ज्ञान निष्ठा, जो ऐसा ज्ञान में निष्ठ हो गया, ज्ञान मार्ग में चल पड़ा, सन्यासिना सन्यासी हो गया, तेभ्य माने उसके लिए, सन्यासी के लिए, ज्ञान निष्ठा वाले के लिए, असुरिया नाम ते इत्यादि ना, यहां से आदि में शुरू किया। कौन सा मंत्र था? तीसरा वाला, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा। किसके लिए है? इस सन्यासियों के लिए है, इस सन्यासियों के लिए। अगर हम प्रवचन करेंगे तो अलग करेंगे, हम प्रवचन करेंगे तो कहेंगे उत्तम अधिकारी के लिए पहला मंत्र है, मध्यम अधिकारी के लिए दूसरा मंत्र है, कनिष्ठ अधिकारी के लिए तीसरा मंत्र, जो दोनों ना कर सके वो ऐसा तीसरा वाला मंत्र है। यहाँ पर 2 ही निष्ठा है, तो ये उत्तम वाले अधिकारी के, उत्तम वाली अधिकारी के लिए ये असुरिया नाम ते इत्यादिना, यहाँ से प्रारंभ करके अविद्वत निंदा द्वारेण, अविद्वत जो अज्ञानी है, असुरिया नाम में यही कहा ना कि वो लोग जो आत्महत्यारे हैं अंधकार के लोक में जाएंगे, तो अज्ञानी हैं, तो उनकी निंदा किया गया, निंदा द्वारा उनकी निंदा किया। तो उनकी निंदा करने से किसी चीज की प्रशंसा की जाती है। हाँ देखो, निंदा के द्वारा हम किसी चीज की प्रशंसा करते हैं, समझ आया ना। जैसे घर में माँ बाप कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, जब माँ बार बार समझाती है बच्चा नहीं समझता तो बाप कहते हैं कोई बात नहीं, पान की दुकान खुलवा देंगे इसको, मत जोर दो पढ़ने के लिए, अरे नहीं तो हल चलावेगा, हल चलावेगा, पान की दुकान खोल लेगा, साइकिल का पंक्चर जोड़ लेगा, यही ना। तो अब हमने अपने बेटे के लिए कहा कि पंक्चर जोड़ लेगा, ये पान की दुकान चला लेगा, इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि उसकी पढ़ाई की हम प्रशंसा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। अगर पढ़ेगा तो कुछ हो जाएगा और नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा। तो ये निंदा के द्वारा, निंदा करने के द्वारा हम उसके शिक्षा की प्रशंसा कर रहे हैं कि पढ़ो लिखो बेटा तो अच्छा रहोगे, और नहीं तो ये वाला होगा। यही है ना, समझ में आ रहा है ना। अगर आपका खाने पीने में संयम नहीं होगा तो बाप क्या कहेगा, कोई बात नहीं क्यों घबराती, इतना बड़ा वाला इंजेक्शन लगवा देंगे, इतना बड़ा वाला इंजेक्शन लगवा देंगे। अब देखो, अब इतना बड़ा वाला इंजेक्शन लगवा देंगे बच्चे को, तो बच्चे को डरा रहे ना हम। तो बच्चे को डराना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि वो जो कोका कोला पीता है उससे उसको बचाना है, ठीक है ना। तो निंदा के द्वारा भी प्रशंसा की जाती। तो वहां पर जो असुरिया नाम ते लोका में निंदा की गई है वो ज्ञान के मार्ग की प्रशंसा है कि अगर ज्ञान प्राप्त करोगे तो बहुत अच्छा, और ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तो इस शरीर को छोड़ने के बाद उस लोक में जाओगे जहाँ प्रकाश का नामो
निशान नहीं होगा, नरक में जाओगे जहाँ दुख ही दुख होगा। देखो तो ये निंदा की गई, निंदा की गई, लेकिन प्रयोजन क्या है? ज्ञान की प्रशंसा, ज्ञान की प्रशंसा। इस पर बहुत ध्यान रखना, कम से कम आप लोग पक्का, ये शरीर ही सब कुछ नहीं है। हाँ, खाओ पियो मौज करो को बात बिल्कुल मत मानना। इस शरीर को छोड़ के हमको यहाँ से एक दिन जाना, परलोक भी जाना है, तो हमको अपने परलोक का भी कल्याण करना है बहुत समझदारी पूर्वक। इससे एक नया पैसा दाएं बाएं नहीं होना है हमारी दृष्टि में। दूर जब बच्चे को हम आज इतना सा है स्कूल भेजते हैं तो माँ बाप की दृष्टि में 25 साल आगे का जीवन है बच्चे का। अभी तो इतना सा है, अभी तो उसको खेलने में मजा आता है, लेकिन आजकल तो 2.5-3 साल में ही स्कूल में उसको भेज दे रहे हैं, उसको 25 साल के आगे का ध्यान है ना। तो ऐसे श्रुति को, संतों को आपके इस जीवन के आगे का ख्याल है, केवल इतना ही जीवन नहीं है, नहीं तो फिर बाद में सो परत्र दुख पावै सिर धुनि धुनि पछताए, वो वाली स्थिति हो जाएगी। तो वहां जो निंदा किया गया कि मरने के बाद अंधकार के लोक में जाएगा, नरक में जाएगा, ज्ञान की प्रशंसा है। देखो अच्छा, फिर तो वो ज्ञान कैसा? आत्मनो याथात्म्यम सा पर्यगात इति एतद अंतहि मंत्र। आत्मा के याथात्म स्वरूप का निरूपण किया अंतिम मंत्र में, इति एतद अंतहि मंत्र, अंतिम मंत्र में। कौन सा? सा पर्यगा शुक्रमकायमव्रणम अस्नाबिरम शुद्धम अपापविद। हाँ, यहाँ मंत्र उपदिष्टम, तो ये असुरिया नाम लोका प्रारंभ में और सा पर्यगात मंत्र अंतिम में, इसके बीच में जितना उपदेश दिया गया है वो ज्ञान निष्ठा वालों, अज्ञानी की निंदा करते हुए, आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए उस ज्ञान निष्ठा की बात बताई गई है इतने मंत्रों में। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 6 मंत्रों में। ठीक है, ये पहले वाले मंत्र का भाष्य था। अब देखो, ते ही अत्र अधिकृता न कामिना इति। वो ज्ञान निष्ठा वाले जो सन्यासी हैं, ते ही, वह लोग ही, अत्र अधिकृता, इन मंत्रों के द्वारा साधना करने के अधिकारी हैं, न कामिना, जिनके भीतर अज्ञान, कामना, कर्म बैठा हुआ है, उनके लिए ये वाले मंत्र नहीं थे। देखो और भी कह रहे हैं, देखो केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, और भी मंत्र लिखा है यजुर्वेद का, और भी उपनिषद है यजुर्वेद का ही। उस मंत्र में देखो क्या है, तथा च श्वेताश्वतराणाम मंत्रोपनिषदि अत्याश्रमिभ्या परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यक ऋषि संघजुष्टाम इत्यादि विभज्य उक्ताम। देखो श्वेताश्वतर उपनिषद में भी ऐसा लिखा हुआ है कि अत्याश्रमिभ्य, जो अत्याश्रमिभ्य माने बहुत सारे ऋषि लोग बैठे थे और उनमें से कुछ परम पवित्र सन्यासी लोग भी बैठे थे। अत्याश्रमिभ्य माने जो संसार से पूरी तरह से मुक्त थे, दुनियादारी से पूरी तरह से मुक्त, ऐसे बड़े बड़े ऋषि लोग इकट्ठे थे। अत्याश्रमिभ्य माने सन्यासी, ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी लोग एकत्रित थे। और कैसे थे? परमम पवित्रम, बहुत पवित्र, हृदय उनका बड़ा निश्चल, ऐसे लोगों का समूह था। वहां पर जब बैठे थे तो वहां पर इस बात का सम्यक ऋषि संग जुष्टाम प्रोवाच, वहां समस्त ऋषियों के बीच में इसी बात का उपदेश किया गया। तो किस बात का? इस ज्ञान का, ब्रह्म विद्या का। किसको उपदेश दिया गया? अत्याश्रमी, यानी ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन हो गया? अत्याश्रमी सन्यासी, उसी को उपदेश दिया गया। इत्यादि विभज्य उक्ताम, ऐसा वहां पर विभाग करके उपदेश दिया गया है। इस प्रकार से वहां पर भी विभाग किया हुआ है। हो गया पूरा, यहां पर पूरा हो गया। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की निष्ठा, एक कर्म की और एक ज्ञान की। ये उपनिषद में इस बात को समझ के रखना। पहला मंत्र ज्ञान निष्ठा वालों के लिए सूत्र में, दूसरा मंत्र कर्म निष्ठा वालों के लिए सूत्र में, उसके बाद ज्ञान निष्ठा वालों के लिए तीसरे मंत्र से 8वें मंत्र तक
उसी पहले मंत्र का विवरण है विस्तार में। और कर्म निष्ठा वालों के लिए ये 9वें मंत्र से आगे का हिस्सा उस कुर्वन् नैवे कर्माणि उस मंत्र का विवरण है, विस्तार है। देखो हाँ, अब इसका अगले मंत्र की संगति है। एतु कर्मिणः कर्मनिष्ठा कर्म कुर्वन्त एव जिजीविषावः तेभ्य इदमुच्यते। देखो एतु जो लोग भी कर्मिणा कर्म करने वाले हैं, कर्मनिष्ठा कर्म में ही उनकी निष्ठा है। कर्मनिष्ठा माने वो हमेशा कहते यही कि कर्म करो कर्म करो कर्म करो, निठल्ले मत बैठो। सन्यासी कौन है? धरती के बोझ। आप महात्मा लोग कौन हो? समाज के लिए बोझ, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, जो कुछ ना कर पावे तो क्या कुछ करो कुछ करो। अरे कुछ नहीं तो गौशाला खुलवाओ, कुछ नहीं तो चलो कहीं ना कहीं बगीचा लगवाओ, कुछ नहीं ना तो कुछ ना झड़ुए लगाओ, समाज की सेवा करो। उनको कहते हैं कर्म निष्ठा, जिनकी कर्म में निष्ठा है। फिर वो खुद कैसे कहते हैं? कर्म कुर्वन्त एव, स्वयं भी कर्म करते हुए ही जो कर्मिणा है, कर्मयोगी हैं, कर्म में जिनकी निष्ठा है, कर्म करते हुए ही जो जीवित रहना चाहते हैं, उनके लिए अब अगली ऋचाएं आती हैं। अंधं तमः प्रविशन्ति, मां नहीं है, अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यावु विद्याया गुम्रताः। उसमें अंधम है क्या? धा के ऊपर अनुस्वार है क्या? अच्छा अंधम है तो वही ठीक है, फिर अंधम ही ठीक है। इसमें अंधन छप दिया है, अंधम ही सही होना चाहिए। तो देखो अंधम तमः प्रविशन्ति, ऐसा करो। ये विद्याम उपासते, ये जो लोग यहाँ आ है ना, अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना में लगे रहते हैं, अविद्या माने केवल कर्म में लगे रहते हैं, ते अंधम तमः प्रविशन्ति, वो अंधकार के लोक में जाएंगे। जो केवल कर्म में लगे रहते हैं अंधकार के लोक में जाएंगे। दूसरी तरफ देखो, तातो भूय युते तम, या अब यहां से लगाना, या उ विद्या या गुमरता, इसके विपरीत या माने जो लोग, वो माने इसका विपरीत, जो इसके विपरीत केवल उपासना में लगे रहते हैं, किसी देवता की उपासना आदि करते रहते हैं, कर्म भी नहीं करते, ऐसे लोग ते तातो भूय, उस अंधकार से भी गहरे लोक में जाते, उससे भी गहन अंधकार में जाते हैं। ये मंत्र का सीधा सीधा अर्थ देखो। हम इस मंत्र को भाष्य में देखें, इसके पहले बिल्कुल सरल भाषा में समझ लो, एक दो पंक्ति में, कि दो व्यक्ति है। एक आदमी खेत में जाके हलात चलाता है, कर्म करता है, उसको हम कह रहे हैं वो कर्म के मार्ग पर है पूरी तरह से, कोई ज्ञानवान की जरूरत नहीं। दूसरा आदमी है जो ना तो खेत में हल चलावे, कोई कर्म भी नहीं करता, ब्रह्म विद्या भी नहीं प्राप्त करता, बल्कि वो फूल अगरबत्ती ले करके और बैठ गया किसी पीपल के पेड़ के नीचे। हाँ, ब्रह्मवीर बाबा हमारा सब मनोकामना पूरा कर देंगे। ऐसे भी आपको दिखाई पड़ जाएंगे गांव गांव में, जगह जगह पर, अमुक देवता हमारी समस्त इच्छाओं को पूरा कर देंगे। अब उन देवता की मैं पूजा करूंगा, उन देवता कर्म नहीं करेगा, यज्ञ नहीं कर रहा है, कोई परिश्रम नहीं कर रहा है, वो देवता आज आ करके, हे अमुक अमुक देवता, आपके मंत्र का मैं जाप कर रहा हूं, आप आकर के हमारी कामना को पूरा कर दो। एक महात्मा है, उनका सत्संग का नाम है होता है दुख निवारण समागम, मंडलेश्वर हैं वो, कुमार स्वामी करके। तो ये वाला दुख है तो ये वाला मंत्र जपो, ये वाला दुख है तो ये वाला मंत्र जपो, ये वाला दुख है तो ऐसा मंत्र जपो, बस तुम्हारा हो जाएगा। और वो भी सुना होगा, एक निर्मल बाबा भी थे, अब आजकल नहीं आता टीवी वगैरह है ना,
वहाँ दिल्ली में आपका जो है कृपा कहाँ रुकी है वो भी बता देते हैं, वो सब का सब। तो वह ये दो तरह के लोग हो गए। एक वो हो गए जो कर्मनिष्ठ हैं, वो कहते हैं बस दैव दैव आलसी पुकारा, कुछ नहीं, कर्म ही करना है, कर्म ही करना है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल सका। ऐसे लोग, चूंकि अब वो ज्यादा ब्रह्म ज्ञान में गए नहीं तो वो अंधकार में जाएंगे, क्योंकि वो कर्म का फल पाएंगे और खत्म। कर्म करेगा तो कर्म का फल मिलेगा, कामना की पूर्ति हो गई, उसके बाद खाली हाथ ठन ठन पाल चले जाओ। बस यहां से गया तो आगे के लिए तो कुछ कमा के नहीं गया ना, वो यहां पर परिश्रम किया, यहां पर उसको कामना की पूर्ति हो गई, जब गया तो खा लिया। और जो केवल उपासना कर रहा था देवता का, तो वो तो यहां भी कोई फल नहीं मिला उसको ना, क्योंकि वो भगवान परमवीर बाबा को मना रहा था, अमुक देवता को मना रहा था कि देवता प्रसन्न हो जाओ, देवता प्रसन्न हो जाओ। वो देवता तो प्रसन्न हुए नहीं, तो यहाँ का समय भी उसका खाली गया, और यहाँ से आगे गया तो वहाँ भी उसको कुछ हाथ नहीं है। तो उसका तो ये लोक भी और परलोक दोनों बिगड़ गया। इस बात को श्रुति कह रही। ठीक है, समझ आया ना? नहीं समझ आया? समझना, कोशिश करना। इस बात को श्रुति ने कहा। कथम पुनः रे एवं अवगम्यते न तो सर्वेषाम इति। कथम पुनः एवं अवगम्यते, ये जो ऊपर की बात कही थी ना कि ये 9वें मंत्र से लेकर के आगे का जितना है वो कर्म कांड के लिए है, तो उसके लिए प्रश्न करें कथम, किस प्रकार से पुनः एवं अवगम्यते, ये बात कैसे सिद्ध होगी, कैसे समझ में आ जाएगी कि आगे का जितना प्रसंग है वो सभी के लिए नहीं है, केवल कर्म कांडी के लिए है, कर्म निष्ठा वालों के लिए है। ये बात कैसे कही जाती है? तो कह रहे हैं देखो, वैसे अभी एक पैराग्राफ और इसी में है, पूर्व में ही। अच्छा, उच्यते ऐसा कहा जाता है, देखो उच्यते अकामिनः साध्य साधन भेद उपमर्देन यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः का शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः इति यत् आत्मा एकत्व विज्ञानम उक्तम। तत् न केनचित् कर्मणा ज्ञान अंतरेण वा ही अमूढ़ा समुच्चिषति करें, बताया जाता है। सुनो, हम आगे क्यों कह रहे हैं कि आगे वाला जो प्रसंग है कर्मकांड के लिए, क्यों कह रहे हैं? अकामिना, जिसके मन में कोई कामना नहीं है। कामना क्यों नहीं रही? क्योंकि हर कामना की पूर्ति के लिए आप कोई साधन को अपनाओगे और उस साधन से कोई फल की प्राप्ति होगी। तो जो फल मिला वो साध्य, और जो साधन को अपनाया वो साधन। तो साध्य साधन भेद उपमर्दे, तो साध्य साधन का भेद उसने मिटा दिया। उपमर्दन माने मिटा दिया। अरे ऐसे समझ लो ना, अगर हमको गंगा जी स्नान करना है तो गंगा जी हो गई साध्य, और हम जो साइकिल से चले या रिक्शा से चले हो गया हमारा साधन, यही ना। तो ये हमारा जो है साध्य साधन हो गया। आप यहाँ से जा रहे हो तो आपको चलना पड़ेगा, तो कर्म वाला हो गया। और मान लो आपको समझ में आ गया कि आपके भीतर ही ज्ञान की गंगा है, आप बैठे हो ध्यान में, आपके भीतर ही ज्ञान की गंगा है, और अपने भीतर ही यह जो जीव है उस जीव को अपने भीतर ज्ञान की गंगा में आप डुबकी लगाओ। तो अब बाहर का आपको रिक्शा पर बैठ के जाना पड़ेगा, हाँ, बाहर जाके डुबकी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ क्या हो गया? साध्य साधन का जो भेद था मिट गया, क्योंकि मेरे भीतर ही गंगा और मेरे भीतर ही डुबकी। क्या हो गया? हमने साध्य साधन का भेद मिटा दिया। ठीक है, नहीं क्लियर हो रहा है? थोड़ा कठिन है, समझ ले। तो साध्य साधन का भेद समाप्त। अरे जैसे समझ लो, स्वर्ग लोक चाहिए तो आपको साधन करना पड़ेगा, कोई लोक चाहिए, कोई चीज चाहिए तो आपको कर्म करना पड़ेगा, यही ना।
और आपको अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए, तो आत्मा तो स्वयं प्राप्त है, उसके लिए कौन सा कर्म करोगे? अप्राप्त के लिए कर्म करना पड़ता है, आत्मा तो स्वयं ही प्राप्त है। तो यहां साध्य साधन का भेद खत्म हो गया। तो साध्य अकामी है, कामना से रहित, साध्य साधन का भेद जिसने मिटा दिया, तो उसके लिए मंत्र दिया था, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिसने जिस समय में, जिस काल में उसने सब में अपनी आत्मा को जान लिया, उसके जीवन में शोक नहीं और मोह नहीं। इति यत् एक आत्मा एकत्व विज्ञानम, जो उस आत्मा के एकत्व का विज्ञान है, वो तत् न केनचित कर्मणा, वह आत्मा के एकत्व का ज्ञान किसी भी कर्म से नहीं हो सकता। ना केनचित कर्मणा, किसी भी कर्म के द्वारा आत्मा की एकता का ज्ञान नहीं होगा। आत्मा ही ब्रह्म है, इसका बोध नहीं होगा। ना ज्ञानांतरेण, ब्रह्म विद्या के अलावा कोई और उपासना आदि से भी आत्मा की एकता का बोध नहीं हो। इसलिए ही अमूढ़ा समुच्चिषति, इसलिए अमूढ़ा, अमूढ़ा माने जो बुद्धिमान है, मूर्ख नहीं है, ही अमूढ़ा, यहाँ पर संधि विच्छेद करना, ही अमूढ़ा, जो बुद्धिमान है, मूर्ख नहीं है, वो ना समुच्चयति, ये दोनों का समुच्चय करने की इच्छा कभी नहीं करेगा। किसका? ब्रह्म ज्ञान का और कर्म का, ब्रह्म विद्या का और कर्म का समुच्चय कभी नहीं हो सकता। देखो, ये तो इस प्रसंग में समुच्चिषया अविद्वत् आदि निंदा क्रियते, तत्र च यस्य येन समुच्चयः संभवति न्यायतः शास्त्रो वा तद इह उच्यते। कह रहे हैं देखो, असल बात है कि आगे का जो प्रसंग आएगा ना, तो यहाँ पर विद्या शब्द आ रहा है। आप आगे का बात समझना, आगे विद्या शब्द आ रहा है ना, और आगे ये भी आएगा विद्या अमृत वसंते, विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो उस बात का अगर यहाँ ये समझ लोगे तो उस बात समझ, नहीं तो वहाँ विद्या से ब्रह्म विद्या ले लेगा कोई, विद्या अमृत वसंते, तो ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो यहाँ विद्या का अर्थ ब्रह्म ज्ञान नहीं है। यहाँ इस बात के लिए ये पूरा प्रसंग ले रहे हैं। तो कह रहे हैं ये आगे का प्रसंग कर्म के लिए है। क्यों? जो कामना से रहित हैं, जिन्होंने साध्य साधन का भेद मिटा दिया, उनके लिए तो ज्ञान वाले के लिए बता दिया कि तत्र को मोहा का शोका। तो फिर वो ज्ञान और कर्म का समुच्चय करने की इच्छा नहीं करेगा, साथ साथ नहीं हो सकता। आगे देखो, ये हेतु इस प्रसंग में आगे समुच्चयया, समुच्चय की इच्छा से, समुच्चय माने साथ साथ, समुच्चय की इच्छा से अविद्वत् आदि निंदा क्रियते, अज्ञानी की निंदा की जाएगी। यहां पर समुच्चय करना है, इसलिए आगे निंदा की जाएगी। कैसे? जो केवल एक कर्म के मार्ग पे जाएगा वो कहां जाएगा? अंधकार में। जो केवल उपासना करेगा वो उससे भी गहरे अंधकार। ये निंदा हो गई ना, अविद्वत् की निंदा हो गई। और साथ में एक बात समझो, सरल बात है, तत्र च यस्य येन समुच्चय संभवतः। भाई देखो, जिसके साथ जिसका जोड़ मिलता है ना, न्यायता माने युक्ति के साथ, युक्ति के साथ, शास्त्र तो वह शास्त्र के अनुसार, वह तद ही उच्यते, उसी का समुच्चय हो सकता है, उसी का समुच्चय हो सकता है। न्याय युक्ति के साथ, देखो अब समुच्चय की बात है, जिसका जिसके साथ में जोड़ लगेगा उसी का उसके साथ में आप समुच्चय कर सकते। अब सरल भाषा में समझो, समुच्चय माने साथ साथ, साथ साथ। भोजन का समुच्चय आप जल के साथ कर सकते हो, भोजन का समुच्चय जल के साथ तो हो सकता है, और भोजन का समुच्चय पत्थर के साथ होगा क्या? थाली में पत्थर रख दो, कह दो थाली में एक कटोरी में पत्थर, एक कटोरी में सब्जी, चलेगा? तो ना तो व्यवहारिक है और ना ही शास्त्र सम्मत है। दोनों बातें समझना। तो जिसका समुच्चय जिससे हो सकता है, ठीक है ना सर? अरे भाई, आपका वस्त्र है, हमारा वस्त्र है, इसको सिलने के लिए दिया, किससे सिलोगे? धागा होगा, कपास का धागा होगा, रुई का होगा,
या जूट का होगा, रेशम का धागा हो, धागे से सिलोगे ना। अच्छा आप लकड़ी से सिलो, लकड़ी से सिल के दिखाओ, तो वो लकड़ी से आप अपने इस वस्त्र की सिलाई नहीं कर सकते हो। तो इसका समुच्चय कोई कह देवे कि मैं तो लकड़ी से कपड़ा सिल रहा हूं, तो आप कहोगे ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, यही ना समुच्चय इसका नहीं हो सकता। तो उसी बात को कह रहे हैं, तात्र चा यस्य येन समुच्चय संभवति, भाई जिसका जिससे संबंध जुड़ता है, समुच्चय होता है, न्यायतः युक्ति के अनुसार और शास्त्र तो वा शास्त्र के अनुसार, वा तद इह उच्यते, उसी बात को यहाँ पर समझाया जाएगा। यद दैवम वित्तम देवता विषयम ज्ञानम कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तम न परमात्म ज्ञानम। तो उसी बात करें, यहाँ आगे जो कहा जाएगा ना विद्या की बात, जो विद्या की उपासना करेगा, विद्या अमृतमश्नुते, तो कह रहे हैं कि इस विद्या का माने क्या है, कर्म के साथ समुच्चय किया गया है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृत, तो अविद्या के साथ वहाँ कर्म के साथ समुच्चय किया गया है, तो कर्म ज्ञान का समुच्चय हो नहीं सकता। तो यहाँ विद्या का अर्थ आगे होगा दैवम वित्तम, देवता विषयम, देवता की उपासना विषयक। आप देवता की भक्ति भी करो, परिश्रम भी करो। हमने वही कहा था, जैसे कोई मंत्र जपे कि आओ आओ कुबेर जी हमको दे दो रुपया ढेर सारा, तो उसकी बजाय भैया परिश्रम भी करो। परिश्रम भी करोगे तो उसका जो देवता है वो आपके परिश्रम को देख करके आपके लिए वैसी व्यवस्था बना दे। हाँ, लेकिन आपने ठल्ले बैठ जाओ और केवल देवता पर भरोसा करो। आप एक बात मैं सरल बात में कहूं, बहुत व्यवहारिक, कुंभ तो सबने देखा है ना, प्रयाग का कुंभ, हरिद्वार का कुंभ, तीर्थ भी देखा होगा, सारे तीर्थ में भीड़ भी देखोगे, मेला आदि जहाँ होता है, हाँ, नैमिषारण का, कहीं का भी तीर्थ, कितनी भीड़ होती है। उस भीड़ में ज्यादातर लोग जो है गांव के होते हैं, अपना पोटली वोटली लेकर के आ गए, गंगा नहाया, सत्तू खाया, थोड़ा बहुत देवता वोता को मना करके और घर चले जाते, यही ना, ऐसे होता है ना। जितने बड़े लोग होंगे जो संपन्न है, पैसे से संपन्न है, उस भीड़ के साथ नहीं आएंगे, वो पहले से व्यवस्था बना के आएंगे, रुकने की व्यवस्था अपनी पहले कर लेंगे। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ, उनके रुकने के वो जो संपन्न लोग हैं वो सड़क पर सोते नहीं मिलेंगे। मेला में भी सड़क पर कौन सो रहे हैं? प्रयाग में, कुंभ में जो साथ, तो श्रद्धा तो है उनकी, उपासना तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संपन्नता तो नहीं हुई ना। सभी गांव में जाके देखो, गांव के किनारे कोई ना कोई पेड़ के पास में उनके गांव के देवता होंगे, सारा गांव मिल करके जाता है, उपासना करता है, फिर भी उतने संपन्न तो नहीं हो पाते। क्यों? अच्छा, उधर बंबई चले जाओ, बंबई में देवता की जरूरत नहीं है, खूब कमाओ, बड़ा बड़ा घर बनाओ, पैसा कमाओ, तो वो केवल कर्म में निष्ठ हो गए तो उनके पास धन बहुत हो गया, समझना आना चाहिए ना। लेकिन परलोक बिगड़ गया उनका। गांव के लोग हैं तो इनके पास उपासना हो गई, भगवान की पूजा हो गई, कर्म कम हो गया तो इनके पास संपत्ति का ये लोग दरिद्रता में चला गया। श्रुति भगवती आगे कहेंगे कि आप परिश्रम भी करो और साथ में देवता की आराधना भी करो, दोनों को जोड़ लो तो शायद आपका काम बन जाए। वो सुना तो है ना, अंधे और लंगड़े वाला हाल। एक अंधा था, एक लंगड़ा था, दोनों ने आपस में मिल गए, है ना। जो लंगड़ा था अंधे के कंधे पर बैठ गए, उस तरीके से। तो समुच्चय किसका होगा? कर्म और उपासना का। देवता विषयम ज्ञानम, देवता विषयक ज्ञान की उपासना का समुच्चय हो सकता है। उसी का यहाँ पर संबंधित उपन्यास्तम, उसी का यहाँ पर उपन्यास माने यहाँ पर विस्तार किया गया है। न परमात्मा ज्ञानम, परमात्मा ब्रह्म विद्या का यहाँ आगे प्रसंग नहीं। ये बार बार पक्का कर रहे हैं भगवान भास्कर कि भैया देखो, जिसका जिससे जोड़ी जमती है वही से जमेगी ना। अच्छा, एक बकरी को और एक ऊंट को
जोत तो और साथ में हल चलाओ। हाँ? बकरी और ऊंट को चलेगा? तो उसका समुच्चय नहीं हो सकता ना, वो बकरी है, ऊंट है। दो बैल की जोड़ी हो सकती है। हाँ, दो भैंसा जोड़ दो चलेगा। हाँ, बैल और भैंसे का चल सकता है। हाँ, दो ऊंट का जोड़ सकते हो, लेकिन बकरी और ऊंट का समुच्चय नहीं होगा। तो नहीं होगा, तो जिसका नहीं होता तो फिर उसको इसको कहते हैं न्यायता, युक्ति के अनुसार। और शास्त्र ने भी मना किया। तो कर्म और ब्रह्म ज्ञान का साथ साथ मिलान संभव नहीं। तो यहाँ जो विद्या शब्द आएगा, उस विद्या का अर्थ हुआ देवता विषयक ज्ञान, देवता आदि की उपासना वाला ज्ञान। देखो इसी बात को बृहदारण्यक ने कहा ना, विद्या देवलोका इति पृथक फल श्रवणात्। भाई यहाँ पर आगे विद्या शब्द आ रहा है ना, विद्या शब्द आएगा तो विद्या का मतलब क्या हो गया? विद्या के द्वारा उसको फल क्या मिलेगा? देवलोक की प्राप्ति। और ब्रह्म ज्ञान से क्या मिलेगा? कोई शोक और मोह की निवृत्ति हो गई उसके जीवन में, उसका ना कहीं पर जाना और ना कहीं पर आना। तो ब्रह्म विद्या से ना तस्य प्राणा उत्क्रामंति, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, उसका आना जाना समाप्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। और यहाँ विद्या शब्द आया, विद्या से उसको देवलोक मिलेगा, तो देवलोक में तो जाना पड़ेगा उसको विद्या से। तो जाने के लिए तो ब्रह्म ज्ञान है नहीं, ब्रह्म ज्ञान तो मुक्त करता है। तो यहाँ पर विद्या का अर्थ कौन सा हो गया? देवता की उपासना वाला ज्ञान। कितना आसान सा है समझने के लिए, बहुत सरल सा है। अब आगे फिर देखो, तायो ज्ञान कर्मणोः इह एक एक अनुष्ठान निंदा समुच्चिशीषया न निंदा परयो एक एकस्य पृथक फल श्रवणात् विद्या तद आरोहन्ति विद्या देवलोका न तत्र दक्षिणायन्ति कर्मणा पितृलोकः इति न हि शास्त्र विहितम किंचित अकर्तव्यताम यात्। आगे की अब देखो, एक बड़े प्यार से कह रहे तयो, दो चीजें हैं। तयो माने दो चीजें, कौन कौन सा? ज्ञान कर्मणो, ज्ञान और कर्म, ज्ञान और कर्म में एक एक अनुष्ठान निंदा। एक के कर्म करने की निंदा कर दिया, फिर यहां पर विद्या की निंदा कर दिया। अभी मंत्र में पढ़ा था ना, जो अविद्या में लगा रहेगा वो अंधकार में जाएगा, जो केवल विद्या में रहेगा वो उससे भी गहरे अंधकार में जाएगा। तो एक एक की निंदा कर दिया, तो एक एक की निंदा कर दिया, तो इसका मतलब है कि वहां श्रुति निंदा नहीं कर रही, समुच्चिशीषया, समुच्चय की इच्छा से श्रुति निंदा कर रही है। अरे एक एक करके जाओगे तो पीटे जाओगे, इसलिए मिल के जाओ। आजकल की बड़ी चर्चा हो रही है ना, हाँ, एक एक जाओगे तो मार खाओगे, मिल के जाओ। तो एक एक की जो निंदा की गई, तो निंदा का अर्थ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अर्थ क्या है? समुच्चिशीषया, एक ज्ञान और कर्म। यहाँ ज्ञान का मतलब हुआ उपासना, देवता विषय, वो दोनों को मिला के चलो। ना निंदा पराये। अरे भैया, श्रुति निंदा थोड़े करेगी किसी को। क्यों? क्योंकि एक एक का भी कोई ना कोई फल तो सुना है ना। एक एकस्य पृथक फल श्रवणात्, कर्म का भी कोई फल मिलता है और विद्या का भी कोई ना कोई फल तो मिलता है। तो हमारा जो श्रुति निंदा कर रही, तो श्रुति का निंदा करना प्रयोजन नहीं है। श्रुति निंदा थोड़े कर रही है, श्रुति तो चाह रही कि आप दोनों को अपने जीवन में ले आओ। अब आपको एक सरल भाषा में कहूँ, जैसे कुछ बच्चे हमारे गृहस्थ परिवार में कुछ बच्चे होते हैं, तो कुछ बच्चे तो ऐसे हो जाते हैं जो इतना ज़्यादा पढ़ने में लग जाते हैं कि घर का कोई एक काम नहीं करते। सब्जी लाने के लिए माँ कहे, नखरा दिखावेगा, वो काहे के लिए? पढ़ना 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 पढ़ना, कमरे में पड़ा रहेगा। एक बच्चा ऐसा हो जाता है जो खेलना खेलना, बाहर दोस्तों के साथ घूमना, जो काम बताओ, बिजली का बिल भरावेगा, गैस ले आवेगा, पढ़ने में मन नहीं लगता। दो बच्चे हो गए, एक बाहर कर्म प्रधान हो गया, एक दूसरा पढ़ने वाला। तो दोनों में से माँ किससे खुश रहेगी? हाँ, अरे बोल जाओ। हाँ, आज कोई काम बताओ और ना सुने वो, हमको पढ़ना है मम्मी। तुम खुश हो जाओ अलग बात है, हम तो नहीं खुश होंगे। हाँ, हम तो नहीं खुश होंगे। कोई काम बताया,
जरूरी काम है। अरे वो कोई रिश्तेदार है, उसके यहाँ कोई अस्पताल में भर्ती हो गया, बेटा जरा जा करके देख तो आओ। हाँ हमको पढ़ना है। भाड़ में गई तेरी पढ़ाई, क्या करें। तो अगर केवल पढ़ता रहेगा तो पढ़ने से रुपया कमा लेगा। देखो हमें नहीं कह रहे कि उसको फल नहीं मिलेगा, पढ़ने से नौकरी मिल जाएगी, रुपया कमा लेगा, लेकिन माँ बाप के काम का नहीं होगा। आप बीमार हो जाओगे तो पानी पिलाने के लिए आपके पास नहीं होगा, वो कनाडा ऑस्ट्रेलिया बैठा होगा। हाँ, वहां 4 करोड़ का पैकेज पाएगा, ठन ठन पाल रहो अपने कमरे में। असलियत है, असलियत है ना। अच्छा, तो एक एक की निंदा हो गई ना, केवल एक। तो हम क्या चाहेंगे, माँ बाप क्या चाहेंगे, बेटा पढ़ो भी लेकिन थोड़ा बहुत घर का काम भी देखो। देखो ये व्यवहारिक है, दुनियादारी की बात। पढ़ो भी और थोड़ा बहुत परिवार का थोड़ा बहुत हाथ भी बटा लो ना। अब आप लोग ना किए हो अलग बात है, हमने सब किया है। झाड़ू लगाया है, बर्तन मांजे हैं, हमने आटा पीसा है, चक्की में आटा पीसा है। हाँ, मंदिर में पूजा भी किया है, मंदिर में पूजा, आटा पीसा है। जो काम शायद तुम लोग नहीं कर सकते हो वो काम हमने किया है। हाँ, हम लोग जो है हाँ, हम बेना बना लेते हैं, बेना बना लेते थे। बेना कौन समझा, बस्ती वाले? हाँ हाँ, हाथ से झलने वाला, वो हम बना लेते थे। हम चारपाई बुन लेते थे, वो खटिया जिसको बोलते हैं, हमसे बनवा लो। पलंग को ना इतना बढ़िया बन, अब तो थोड़ा भूल उल गए होंगे। हाँ, तो 4 8 12 ऐसे, 4 8 12 दबाया, 4 8 12 उठाया, यूं। अब क्या समझते हो, करके दिखाओ। हम सब कर लेते थे। और पढ़ने में तो आप कह लो कि अंगूठा छाप रहे होंगे। तो हम उससे प्रसन्न होंगे जो पढ़े भी और साथ में भी थोड़ा मेरा सेवा भी करे, हम उससे प्रसन्न होंगे। हाँ, हाँ, समुच्चय हो गया ना, समुच्चय। केवल पढ़ाकू होगा, मेरे काम का नहीं रहेगा। मैं सीधा कह रहा हूँ, मेरे काम का नहीं रहेगा। ज़्यादा पढ़ लिख लेगा, ज़्यादा पढ़ लिख लेगा, कहीं और अपना आश्रम बनाएगा, उसके अपने चेला चांटी हो जाएंगे, हम क्या करेंगे। अगर मान लो मेरे शिष्य हो गए, ज़्यादा पढ़ लिख लेगा तो अब कईयों हो गए ना, 1 2 थोड़े, दर्जनों तो हो गए हैं। हाँ, तो अपना कहीं हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम बीमार हो जाएंगे तो हमको पानी कौन पिलाएगा, वो तो नहीं पिलावेगा पक्का, क्योंकि उसके अपने जो है तमाम जो है चेला ओला है। तो अब बिल्कुल नहीं पढ़ेगा तो फिर वो हमको नहीं अच्छा लगेगा कि फिर हमारा ज्ञान कैसे। तो हम तो यही चाहेंगे थोड़ा सेवा भी करो और थोड़ा, देखो इसका नाम हो गया, बिना व्यवहार के दृष्टांत दिए समझी में नहीं आता तुम लोग को। अब स्पष्ट हो रहा है ना, बिल्कुल साफ साफ। तो ये जो देखो, अब दोनों का फल होता है, फल का मना नहीं किया गया है। तो यहाँ जो निंदा की जा रही है कि केवल कर्म में रहेगा तो अंधकार में जाएगा, केवल विद्या में रहेगा तो उससे भी गहरे अंधकार में जाएगा, तो निंदा तो हो रही है। लेकिन असल में वेद भगवान निंदा नहीं कर रहे हैं, वेद भगवान चाहते हैं कि दोनों को आप समुच्चय कर लो, ये वेद भगवान चाह रहे, निंदा थोड़े। क्योंकि अगर निंदा करना होता तो वो केवल कर्म वाले के लिए भी फल बताया है। केवल कर्म करेगा तो उसको भी फल मिलेगा, केवल उपासना करेगा तो उसको भी फल मिलेगा। तो फल तो बताया, देखो कहाँ फल बताया, एक एक से पृथक फल श्रवणात्, एक एक का अलग अलग फल बताया है। विद्या तद आरोहंती, विद्या से वो उस पद पर आरूढ़ होता है, स्वर्ग लोक आदि पद पर जाके आरूढ़ होता है। विद्या देवलोका, विद्या से लोक आदि मिलता है। देखो फिर, ना तत्र दक्षिणायंती, ना तत्र दक्षिणा माने पितृ मार्ग, दक्षिणायन का मार्ग। तो दक्षिणायन के मार्ग से ये जो अधर्मी लोग हैं, शास्त्र के अनुसार कर्म नहीं करते, ये लोग दक्षिणायन के मार्ग से भी नहीं जाते। जैसे कहा ना, कर्मणा पितृलोको विद्या देव, शायद एक दिन आया था विषय में, मुंडक उपनिषद में आया था, मुंडक उपनिषद, कि एक जो कर्मनिष्ठ हैं वो पितृलोक में जाएंगे, जो उपासना वाले हैं देवलोक में जाएंगे, लेकिन जो अधोगति वाले हैं वो, उनको दक्षिणायन का मार्ग भी प्राप्त नहीं हो, ये लिखा हुआ है। तो एक कर्म मार्ग की प्रशंसा है।
जो शास्त्र विहित कर्म करते हैं, ये प्रशंसा है। ना तत्र दक्षिणायन्ति, ये उनकी प्रशंसा है कि जो कर्मनिष्ठ हैं उनको दक्षिणायन के मार्ग से जाएंगे, लेकिन अधोगति वालों को दक्षिणायन का मार्ग भी प्राप्त नहीं। कर्मणा पितृलोका इति न ही शास्त्र विहितम किंचित अकर्तव्यताम यात। शास्त्र में जो बात आई है, शास्त्र में जो बात लिखी गई है, उसमें किसी भी बात को ऐसा नहीं कहा गया कि इसको मत करो। तो आपको जब तक अज्ञान है, मन में कामना है, हमको कर्म भी करना है और थोड़ी उपासना भी करना है। केवल कर्म करेगा वो भी बहुत अच्छा नहीं, केवल उपासना करेगा वो भी बहुत अच्छा नहीं, तो व्यवहार में दोनों का समुच्चय। ठीक है, आगे बढ़ूं। देखो अब यहां से आगे मंत्र का एक एक शब्द का भाष्य। आगे मंत्र का, तत्र अंधम तमो अदर्शनात्मकम तमः प्रविशन्ति। तत्र अंधन तमो माने अंधन तमो का हो गया अदर्शनात्मक, जहां कुछ सुझाई नहीं पड़ेगा। अब किसी को अंधेरे वाले कमरे में रख दो जहां कोई प्रकाश ना हो, ना बिजली का और ना कोई लाइट का, यहां तक कि झरोखा भी ना हो, वेंटिलेटर न भी हो, इतना अंधेरे में रख करके दरवाजा बंद कर दो, तो क्या करेगा? अंध कहेगा हाथ को हाथ भी सुझाई ही नहीं पड़ लो। तो ऐसे लोक में हो जाएगा कि कौन जावेगा? ये अविद्याम विद्याया अन्या अविद्या ताम कर्म इत्यर्था। कर्मणो विद्या विरोधित्वा ताम अविद्याम अग्निहोत्रादि लक्षणामेव केवलम उपासते तत्पराः संतो अनुतिष्ठन्ति इति प्रायः। देखो के कौन जाएंगे? ये अविद्याम, जो अविद्या का पालन करते हैं। अविद्या माने क्या? विद्या अन्य अविद्या, जो विद्या से अलग है उसी का नाम है अविद्या। देखो कि आगे आ लगा दिया उपसर्ग ना, विद्या के आगे आ लग गया, तो विद्या से अलग है, जो विद्या से अलग कौन? अविद्या। ओ वही माने कर्म, ताम कर्म इत्यर्था। क्यों? कर्मणो विद्या विरोधित्वात्, कर्म का ब्रह्म विद्या से विरोध है। यहाँ जो विद्या शब्द है ना, यहाँ विद्या मतलब ब्रह्म विद्या। कर्मणो विद्या विरोधित्वात्, तो यहाँ विद्या माने ब्रह्म ज्ञान से कर्म का विरोध है। तो ताम माने वो कर्म का, अविद्याम वो अविद्या रूपी कर्म को। कौन सा कर्म? अग्निहोत्रादि, अग्निहोत्र करता रहता है, आदि अग्निहोत्र करता रहता है, अमुक कर्म करता रहता है, अमुक कर्म करता रहता है। तो ऐसे लक्षणाम केवलम उपासते तत्परा, केवल कर्म कांड में ही लगा रहता है। ऐसे लोग अंतिष्ठन्त प्रायः, ऐसे लोग अंधकार के लोक में जाते हैं। अब इसको ऐसा समझ लो, कई बार आपके कई मंदिरों में पुजारी लोग मिल जाते हैं, उनका हवन पूजा कराने में ही रुचि होती है, उपासना में मन उनका नहीं लगता, सत्संग के विरोधी हो जाते हैं, सत्संग उनको पसंद नहीं होता। और कई बार मंदिर के पुजारी लोग ये कहते हैं, बताओ हमारे मंदिर में हम रोज झाड़ू लगाते हैं, ये महात्मा आए सत्संग सुनाने के लिए, या इतनी भीड़ आने लगती है महात्मा के पास में, हमको कोई पूछता नहीं, तो महात्माओं का जो है वो विरोध भी करते हैं, सत्संग का विरोध करते हैं। ऐसा अनेक बार पूजा, तो वो उनकी निष्ठा कहाँ पर है? बस कर्म, ये यज्ञ करो, ये यज्ञ करो। जरा सी कोई दुख की बात बताओ, महाराज ये वाला दुख है, ये वाला अनुष्ठान करा ले, 1.25 लाख का जाप करा ले, काल सर्प योग है ऐसा करा ले, अमुक है अनुष्ठान, कितना इतना खर्चा होगा, हम 5 पंडित बैठ करके करा देंगे। तो किस पर विश्वास है उनका? कर्म पर, केवल कर्म पर विश्वास है। और सही कहूं तो अभी भगवान पर पूरा विश्वास नहीं, मानो चाहे ना मानो, भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं। अगर भगवान पर दृढ़ विश्वास हो तो प्रभु जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। हम भगवान के हैं, भगवान जो करते हैं मेरे लिए अच्छा करते हैं। अगर कन्हई धर्मराज युधिष्ठिर के अपने हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर जंगल में भी जाते हैं तो भी कन्हई साथ में, शायद उसी में भलाई होगी। हाँ, ऐसा कोई वर्णन नहीं आया कि धर्मराज युधिष्ठिर अनुष्ठान करें कि हम जुए में जीत जाऊं।
कोई अनुष्ठान कराया था कि जुआ खेलने के लिए जब चले थे इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर के लिए, हस्तिनापुर में जुआ खेला गया, तो रास्ते में कोई अनुष्ठान किया उन्होंने? कुछ नहीं। काहे के लिए? कन्हई मेरे अपने। तो जिसने ये जो कर्म वाला है वो केवल कर्म करेगा, भगवान पर विश्वास कम होगा तो कहाँ जावेगा? अंधकार के लोग। अगली नीचे की पंक्ति का अर्थ है ततः तस्मात् अंधात्मकात् तमसो भूय इव बहुतरम एव ते तमः प्रविशन्ति। करें ततः उसके बाद, तस्मात् उससे माने पहले वाले कर्म करने वाले से, अंधात्मकात् उससे भी ज्यादा अंधकार में, तमसो भूय इव जहां और ज्यादा अंधकार होगा, मतलब अंधकार भी कम और ज्यादा होता है, समझ समझना, कम ज्यादा नहीं होता, अंधकार भी कम ज्यादा होता है, नहीं कम ज्यादा होता। हाँ, अरे कमरे में आप, किसी भी कमरे में आप लेट जाओ तो हो सकता है बाहर कहीं कोई लाइट जल रही सड़क पर, तो उसकी हल्की सी रोशनी आती है तो अंधकार है कमरे में, लेकिन अभी भी उतना अंधकार नहीं। और सब जगह की लाइट चली जाए तब कैसा लगेगा? फिर देखो, तो बहुतरम एवते, और भी गहरे अंधकार के लोक में वो प्रवेश करते के। कौन लोग? कर्म हित्वा ये तो विद्यायाम एव देवता ज्ञान एव रता अविरथा। कौन गहरे अंधकार में जाते हैं? बोले कर्म हित्वा, पहले समझा, हित्वा कर्म को पूरा उन्होंने दिया छोड़, कर्म को पूरा छोड़ दिया, कर्म हित्वा ये तो ऐसे लोग केवल विद्यायाम एव देवता ज्ञान, देवता की उपासना कर रहे हैं, हे देवता भगवान खजाना दे दे, खजाना दे दे, खजाना दे दे। उन्नाव में हुआ था ना ऐसा एक घटना, न खजाना मिला, हाँ, और सब वो खत्म, और शायद वो महात्मा भी मर गए, शोभन सरकार वो ब्रह्मलीन हो गए। तो केवल देवता 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 देवता, तो देवता ऐसे कहा तुम्हारे मुंह में डाल जाएंगे। हाँ, तो आप कह रहे हैं ऐसे लोग, फिर उनको यहाँ भी भूखे मरो और मरने के बाद भी, तो इसलिए कह रहे हैं ऐसे लोग घने अंधकार में जाते हैं वृथा। तत्र, यहाँ इस प्रसंग में समझो, अवांतर फल भेदम विद्या कर्मणो समुच्चय कारणम आह, अन्यथा फलवत अफलवतो सन्निहितयो अंग अंगिता एव स्यात् इत्यर्थः। करें देखो, ये दोनों में कर्म और उपासना, अब बिल्कुल विद्या का अर्थ हो गया उपासना देवता का, और अविद्या का अर्थ हुआ कर्म, तो ये दोनों में, तो विद्या और कर्म दोनों में अवांतर फल भेदम, दोनों का फल अलग अलग तो है ना। कर्म का फल पितृलोक, विद्या का फल देवलोक, कर्मणा पितृलोक इत्यादि, तो इसलिए अलग अलग फल है। तो यहाँ पर जो निंदा की जा रही है अलग अलग की, तो विद्या कर्मणो समुच्चय कारणम आह, तो वो कर्म और उपासना दोनों के समुच्चय करने की बात से यहाँ पर किया जा रहा है कि दोनों को अपने जीवन में हमको लाना है। अन्यथा अगर यहाँ समुच्चय की बात न माने तो अन्यथा फलवत अफलवतो सन्निहितयो अंग अंगिता ये स्यात्, अगर समुच्चय की बात न मानो और एक दूसरे की बात को दोनों को साथ रखना है, तो एक फल वाला हो जाएगा, एक बिना फल वाला हो जाएगा, और इसका परिणाम होगा कि अंग अंगी का संबंध हो जाएगा। जैसे समझो, हाँ, अंग अंगी का संबंध क्या हो गया कि हमको गंगा स्नान करना है, गंगा स्नान करना है, ठीक है, गंगा स्नान करना है, तो जब गंगा में डुबकी लगाओगे तब आपकी कामना पूरी हुई ना। अब गंगा में डुबकी लगाने के लिए उसका एक अंग क्या हो गया, रिक्शे पर बैठ के जाना या अपने कदम से चल करके जाना, ये क्या हो गया, उसका अंग है, अंग हो गया। तो ये हो गया अंग अंगी का संबंध, ये अंग अंगी का संबंध हो गया। आपको यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं कि एक, अच्छा मान लो आप रिक्शे पे बैठ के जाओ और गंगा में डुबकी न लगाओ,
बहुत सारे लोग रिक्शा पर जाते हैं, रिक्शा चलाने वाला दिन भर जाता है, डुबकी तो नहीं लगाता, तो उसको गंगा के स्नान का फल मिला क्या? रिक्शे में बैठ के गया, लेकिन गंगा के स्नान का फल उसको प्राप्त नहीं। तो गंगा में स्नान करना एक बात, अंग उसका एक अंगी हो गया, रिक्शे पर बैठ करके हमको जा। या जैसे आप समझ लो, अब ऐसा कह दें कि गैस हमारा है एक उसका छोटा सा अंग। गैस जलाने का कोई विशेष अलग से फल नहीं है, कोई अलग फल नहीं। फल क्या है? हमारे भूख की निवृत्ति। देखो ये फल हमारा है ना, भूख। तो हमको गैस जलाना उसका एक अंग है, प्रेशर कुकर उसका एक अंग है, समझ ना, उसका एक अंग है। अगर वो नहीं करोगे तो वो फल की प्राप्ति नहीं होगी, भोजन पकेगा नहीं तो आपकी भूख की निवृत्ति नहीं होगी। तो ऐसा वाला यहाँ पर संबंध नहीं है। कह रहे हैं ऐसा संबंध नहीं कि जैसे गैस का और भूख की निवृत्ति का है, ऐसा संबंध नहीं है। असल में दोनों का अलग अलग फल है, दोनों का अलग अलग फल है। कर्म का फल पितृलोक, विद्या का फल देवलोक, और दोनों को अलग अलग करने पर ठीक नहीं है। तो श्रुति चाहती है जीवन में थोड़ा थोड़ा दोनों करो। अरे सरल भाषा में कहें तो संसार में काम करते रहो, नाम जपते रहो, बस ये है ना। काम करते रहो, नाम जपते रहो, तो उसमें कर्म भी आ गया और आपका उपासना भी आ गई। तो दोनों होना चाहिए, तब आपको जीवन में फल मिलेगा। इसी बात को अब आगे, अब कठिन वाला विषय हो गया, ये विषय कठिन था, अब आगे सरल विषय हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कुछ पूछना हो ना समझ में